नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट अब आए हैं। उसमें कांग्रेस की 97% सीटों पर जमानत जब्त हुई है और इसको लेकर के पूरे देश में एक बात उड़ी हुई है कि क्या इस हार का टिकारा एक बार फिर से ये जो कांग्रेस का लाकमान यानी गांधी परिवार है ये कार्यकर्ताओं पर फोड़ेगा। जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया है कि जब भी कभी कोई कांग्रेस की हार होती है तो उसका जो टिकारा है कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जाता है, स्थानीय नेताओं पर फोड़ा जाता है। गांधी खानदान के बारे में यही कहा जाता है कि इससे बढ़िया तो कोई फैमिली ही नहीं है। लेकिन अब 5 राज्यों में करारी हार जो हुई है, 97% सीटों पर जो जमानत जब्त हुई है और इसमें कांग्रेस ने इस बार 5 राज्यों में आखिरी तुर्का इक्का अपना जो चला था वो भी प्रियंका वाड्रा भी विफल हो गई। लड़की हूँ लड़ सकती के नारे से उत्तर प्रदेश में आई थी, वो लड़कियों की छोड़ के चली गई जिसने अपना अगुआ बनाया था। अब इसके बाद जो बौखलाहट उड़ी, G23 के नेता एक्टिव हुए और उन्होंने गुलाम नगर के आजाद के घर पर मीटिंग के मुद्दा वही था कि क्या कांग्रेस की जो अध्यक्षता सोनिया गांधी है इस हार का जिम्मेदारी उसको नहीं लेनी चाहिए। क्या G23 के नेता मांग कर रहे थे, क्या उसमें दाम नहीं था। निश्चित रूप से वो कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी उस पर सवाल उठा रहे थे और उन पर बहुत दिन पहले कहा था कि अध्यक्ष पद को लेकर ये चिंता करनी चाहिए कि अब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हो। और जब जब ऐसा सवाल उठता है ये गांधी खानदान ड्रामा करता है। हमने देखा है कि कई मुद्दों पर ऐसा होता है कि वो सोनिया गांधी इस्तीफा दे रही है, फिर मीटिंग चलेगी, CWC के नेता जुटेंगे और फिर वो सोनिया गांधी को मनाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी थोड़े दिन में मान जाएगी। फिर उनको कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाए रखा है और अभी कह रहे थे कि अभी तो कार्यकर्ता अध्यक्ष है, इस बारे में बात करेंगे तो बात चलती रहती है, बात कोई करेगा नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात आ जाएगी। वो लोग जो मजाक करने लगे हैं कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी को दिया, राहुल गांधी ने फिर उसको मनाया, राहुल गांधी मान गए, यही इस तरीके के ड्रामे चलते रहते हैं। अभी हम देखते हैं ये जब सरकार चल रही थी, केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, किस तरह से राहुल गांधी ने उनके लिए किए गए फैसलों को फाड़ के फेंक दिया पूरी मीडिया के सामने। तो एक तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस के अंदर बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है, जो गांधी खानदान है उसका कोई बच्चा भी होगा जो फैसला करेगा, सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। और ये अब देखने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के अब जो बच्चे हैं वो इस स्टेज पे लाए जाने लगे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी और का स्थान आगे बढ़ने का नहीं है, लेकिन दबाव में ही सही भारतीय जनता पार्टी की हार को देखकर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में देखकर ये अब लग गया है कि कांग्रेसियों को अब कोई पसंद नहीं कर रहा और उसे लेकर के अब एक दबाव कांग्रेस के ऊपर बन रहा है, जिसको लेकर जो NDTV है उसको सूत्रों से उसके बाकायदा खबर चलाई है और सूत्रों से पता चल रहा है कि अब ये गांधी खानदान है ये एक नया ड्रामा करने जा रहा है और राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये तीनों यानी गांधी परिवार अब ये इस्तीफा देगा। ये दिखाने के लिए भी ये जो हार हुई है अब इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। अब सवाल ये उठा रहा है, जो कांग्रेसी है वो भी इस बात को कह रहे हैं। इस तरह का ड्रामा तो पहले भी कई बार हुआ है, इस्तीफा बाजी होती है लेकिन उस पर निर्णय कौन लेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। गांधी खानदान के बाहर का अध्यक्ष तो किसी को बनने नहीं देते। तो क्या ये महज ड्रामा है या केवल एक दिखाने की कोशिश है कि साहब हार का टिकारा इस बार हम कार्यकर्ताओं पे और जो स्थानीय नेता है उन पर नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि मीडिया में बहुत मजाक बन चुका है और इसलिए अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी समिति है वो क्या नेता चुनेगी, नया अध्यक्ष चुनेगी। तो अब आप देखेंगे कि नया अध्यक्ष चुनने के नाम पर फिर से इसी गांधी खानदान का ही इनमें से कोई एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। उम्मीद तो अंदर के सूत्रों यह कहते हैं कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ही हमेशा से अध्यक्ष बनी रही है। तो इसको लगता है इसको बनाकर देख लो। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या क्या अचीवमेंट है भाई, 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ है, वो जिसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी और पंजाब का अध्यक्ष बनाया था सिद्धू को, क्या हुआ, खुद ही सीट से भी नहीं बचा सका पाया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फ्लॉप शो है, लेकिन इसके बावजूद ये उम्मीद की जा रही है इस बार फिर से उसके नाम पर नारे चलेंगे, क्योंकि उसके तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं।
राहुल गांधी का तो पता नहीं क्या है, शादी है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, रहस्य है, फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं है। ये अगली तैयारी कर रहे हैं कि गांधी खानदान में फिर से मनाया जाएगा, फिर से ड्रामे चलेंगे, फिर से गांधी खानदान का कोई एक सदस्य मान जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आपको बताऊं एक दबाव है, और ये जो गांधी खानदान है इस पर दबाव इसलिए बना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है हर फील्ड में और हम भारत के हर कोने में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, फिर चाहे आपने देखा कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बेटर परफॉर्मेंस हो रही है। कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया गया है। इसमें आपको देखें, यदि एनालिसिस करेंगे हार के मुद्दे कहाँ हैं, तो जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वो यह कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर जीत जाती है, मुद्दा बना लेती है। तो भाइयों, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? हिंदू और हिंदुत्व वो उसमें उलझा रहे थे, लोगों को गाली दे रहे थे कि ये खोता है, हिंदू एक खोता हिंदुत्व में, हिंदुत्व से नफरत करता हूँ, इस तरह की बयानबाजी। और जब बयानबाजी इस तरह की करोगे, आप एक वर्ग की तुष्टीकरण के कारण हिंदुत्व को गाली दोगे, हिंदुत्व को गाली दोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? ये इन 5 राज्यों के चुनाव में दिखा दिया है। बेशक पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना आई हो, क्योंकि उसका पहले से पता था, उनकी कोई उस तरह की तैयारी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस का ये हुआ कि उनका अध्यक्ष भी साफ हो गया। ऐसे में दोस्तों, जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।